हमारे आज के टॉपिक का नाम है एवोगैड्रोस नंबर। आई एम श्योर आपने इससे पिछले वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है और उसमें हमने इसको एक इंट्रोड्यूस भी करवाया, बड़ी डिटेल में हमने इसका एनालिसिस किया कि एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है। तो अब हम इसकी बुक वाली डेफिनेशन देख लेते हैं और बुक में ये लिखा है कि एवोगैड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन वन मोल। यानी आप किसी भी चीज़ का वन मोल ले लीजिए, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे यानी जिन भी चीज़ों से वो मिलके बना होगा उनका नंबर जो है वो ये होगा। वो ये नंबर क्या है 6020000 करते हुए हम एंड तक चले जाएं तो वो उसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे ऐसे 6.02 × 10⁻23 और इसे रिप्रेजेंट हम करते हैं Na से, यानी नंबर ऑफ एवोगैड्रो। बेसिकली ये एवोगैड्रोस का नंबर है और एवोगैड्रो ने ही ये नंबर दिया था। एवोगैड्रो वाज अ वेरी नोटेबल साइंटिस्ट। आगे जाने से पहले मैं अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम कैलकुलेटर में भी इसको कैलकुलेट करें तो नंबर, अगर आपने एक्चुअल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डाले हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 6.02 × 10⁻23 ही मिलेगा। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ऑब्वियसली ये होना ही है क्योंकि एटम्स आर वेरी 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 स्मॉल। तो अगर हम किसी भी चीज़ का वन मोल लें तो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो ये नंबर भी इसी मुनासबत से बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ। अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आई एम श्योर बाय नाउ वी ऑल नो कि 1.008 होता है। इतने अगर मैं ग्राम ले लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और इस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद क्या होगी, वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी और वो नंबर क्या है 6.02 × 10⁻23। अब इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं बुक की और वो है सोडियम। सोडियम का अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो गुड, नहीं तो हम देख लेते हैं और वो है 23। तो 23 अगर हम ग्राम्स ले लें सोडियम के तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल ऑफ सोडियम और उसमें सोडियम के एटम्स कितने होंगे, अगेन 6.02 × 10⁻23। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं और आपकी बुक में भी मेंशन है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और यहाँ पे मैंने उसकी एक्चुअल में मॉलिक्यूल भी दिखाया है। ये मॉलिक्यूल होता है जो ग्लूकोज का है। एंड इंशाल्लाह अगेन आप में से जो भी FSC में जाता है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, हम इसको बड़ी डिटेल में इसके मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। तो राइट नाउ अगर हम देखें, हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसमें 6 कार्बन हैं, 12 H हैं और 6 O हैं। हम सबको मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें एंड में, तो इसका जो मोलर या मॉलिक्यूलर मास बनता है ग्लूकोज का वो बनता है 180। दैट मीन्स कि अगर मैं 180 ग्राम्स ले लूँ जो कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर है तो वो मेरे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा और उस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर यानी 180 ग्राम के अंदर जिस तरह के मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखाए थे उनकी तादाद कितनी होगी, कितना नंबर होगा, वो होगा 6.02 × 10⁻23। अब ये एक बेसिक और वेरी कॉमन सेंस की बात हम करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कहा 1 मोल में Na के बराबर होंगे यानी एवोगैड्रोस के बराबर होंगे। अगर 2 मोल्स होंगे तो कितने पार्टिकल्स होंगे, हम Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।